शादी की रात कपल को बेड पर धकेल दिया गया। परिवार के सभी सदस्य उत्साह से उन्हें ही देख रहे थे। दरअसल ये उनका रिवाज था कि जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाए कि विवाह संपन्न हो चुका है तब तक वो वहाँ से जाते नहीं थे। इसलिए सभी को जल्द से जल्द वहाँ से भगाने के लिए एना और जैक ने कंबल के नीचे अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ मौजूद हर कोई को लगा कि अब शादी पूरी हो गई और सभी वहाँ से जाने लगे। जब सब लोग चले गए तो दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने भावनाओं से भरी नजरों से एक दूसरे की आंखों में देखा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल पर ही जैक वहाँ से उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब एना जैक को ढूंढने के लिए बाहर आई तो उसने जैक को नहाते हुए पाया। उसके मजबूत और सुंदर शरीर को देखकर एना तो बावरी हो गई, पर उसी वक्त उसने गुस्से में जैक से पूछा कि वो वहाँ से चला क्यों गया। जैक ने बस इतना कहा कि वह अभी तैयार नहीं था। तभी दरवाजे से रोशनी की किरणें अंदर आने लगी। सुबह होने ही वाली थी। जैक ने एना से विनती की कि वह उस जगह से चली जाए, पर अगले ही पल उसने देखा कि उसका पति एक घोड़े में बदल गया है। उसे समझ में आ गया कि वह जैक को दिन में क्यों नहीं देख पाती है, क्योंकि वह केवल रात में ही इंसान बन पाता है। तभी उसके ससुर वहाँ आए और उन्होंने बताया कि यह सब जैक के साथ बचपन से हो रहा है और इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि एना एक डॉक्टर होने के नाते इसका कोई इलाज निकाल लेगी। उसे यह सब सुनकर धक्का लगा, लेकिन उस जमाने के कानूनों के हिसाब से अगर वह विवाह को रद्द करती तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलती। इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में अपने पति को सामान्य बनाने की कोशिश में आना ने एक प्राचीन पुस्तक की विधि अपनाकर एक बोतल एंटीडोट तैयार किया। उसने जैक के कान को छुआ और एक जादुई मंत्र का जाप किया, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।